नमस्कार, मैं प्रसूनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ इन मोशन में। हम लोग आजकल देख सकते हैं कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये बहुत लोग इससे प्रभावित भी हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हम लोग को अब डर भी लग रहा है, कहीं जाने के लिए भी हम सोचते हैं कि कैसे बाहर जाएं, बहुत डर लग रहा है ये सब चीज़ों को लेकर। तो हम इसको कैसे बच सकते हैं, इनसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, तो उसके लिए तो हमारे गवर्नमेंट ने भी और हम सब जैसे जानते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग से। दूसरा, बार बार हाइजीन मेंटेन करके, बार बार अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके और अपने घर को, अपने आसपास को क्लीन करके हम इससे बच सकते हैं। और मेन पॉइंट है, हम अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा करके इससे बच सकते हैं। अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, हम इससे दूर रह सकते हैं। तो ये बात आई कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग तो अच्छे से इससे अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो इससे अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, उनको पता भी नहीं है कि कोरोना क्या है, हमारे आसपास ये क्या चल रहा है। उनको तो ये सब चीज़ें मालूम भी नहीं है, इन सब चीज़ों से वो अनजान है। पर हम इनसे कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं एज ए पेरेंट्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बचाएं, उनकी जो है इम्यूनिटी पावर को अच्छा करें और उनको स्ट्रांग बनाएं, उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में ना ले जाएं और उनको जो है घर पर ही जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं और उनको अच्छे से हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ खेलें कि वो बोर ना हो। जानते हैं बहुत टाइम हो गया है, अभी 6 मंथ से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, 6 मंथ से हम लोग अपने बच्चों के साथ घर पर ही हैं, लेकिन हो सके तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रखें। तो ये तो बात आ गई कि हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उनका इम्यूनिटी पावर हमें अच्छा करना है, उनकी इम्यूनिटी पावर से ही उनका बचाव हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी बेस पे है कि हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वर्ण बिंदु प्राशन। इसको स्वर्ण प्राशन भी कहा जाता है। अभी आपके मन में सवाल आया होगा, ये स्वर्ण बिंदु प्राशन क्या होता है, ये बच्चों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कैसा होता है। तो ये सब जितने भी मन में आपके सवाल उठ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये स्वर्ण प्राशन मतलब सोने से बना, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आपके मन में जो भी अभी सवाल आ रहे हैं वो सभी सवाल को क्लियर करने के लिए मैंने आज अपने चैनल पे डॉक्टर सृष्टि, जो रायपुर से बिलोंग करती हैं और वो बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वो योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आज आपके जो भी मन में सवाल आए हैं, ये जो भी स्वर्ण प्राशन बिंदु क्या होता है, आपको ये जो जानना है, तो इसके लिए मैं अब उनको अपने चैनल पे एज ए गेस्ट इनवाइट कर रही हूँ। नमस्कार डॉक्टर सृष्टि, आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू प्रसूनिका फॉर हैविंग मी। आज हम स्वर्ण प्राशन के ऊपर बात करने वाले हैं। स्वर्ण प्राशन क्या होता है, किस एज के बच्चों को दे सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या नुकसान है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वर्ण प्राशन होता क्या है। स्वर्ण प्राशन एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चों को शुद्ध सोने की भस्म में शहद और घी मिलाकर पिलाते हैं। आप मॉडर्न एस्पेक्ट से अगर आप इसे देखोगे तो हम इसे एक इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है जो हम बच्चों के लिए करते हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, इन्फेक्शन से लड़ने की और उन्हें हराने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। बच्चा कम बीमार पड़े, बच्चे को भूख अच्छे से लगे, हाइट अच्छे से बढ़े, उसका बुद्धि का विकास हो, उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है एंड उस बच्चे के जो भी माइलस्टोन्स रहते हैं वो उसे अचीव करने में उसे बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्वर्ण प्राशन हम किस एज के बच्चों को दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन हम 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। हमारे संहिताज में 2 रेफरेंसेस है। आप 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं और एक और रेफरेंस है जिसमें हम 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को देते हैं। इनफैक्ट हमारे जो संहिता से उसमें हम 0 दिन के बच्चे मतलब बॉर्न बेबी को भी हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न एस्पेक्ट से या फिर बच्चे को कुछ एलिमेंट्स है, इफ़ इज़ नॉट हेल्दी, इफ़ इज़ इन क्रिटिकल कंडीशंस, तो उन सब केसेस में हम नहीं देते। बट इफ़ बेबी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड हेल्दी, हम स्वर्ण प्राशन उस बच्चे को भी दे सकते हैं। ओके एंड स्वर्ण प्राशन के साइड इफ़ेक्ट्स
नो नॉट एट ऑल, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स स्वर्ण प्राशन के नहीं हैं। इनफैक्ट घी का प्रॉपर्टीज़ ये रहता है कि वो आपका अग्नि को इम्प्रूव करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। आप जो भी दवा लेते हो वो उसका एक मीडियम बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और इन्हेंस करता है। एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में लाता है, आपकी बुद्धि बढ़ाता है। इट गिव्स यू स्टर्डिटी, इट इम्प्रूव्स योर ऑल ओवर हेल्थ। एंड हनी का प्रॉपर्टीज़ क्या है? हनी इज़ एंटी एलर्जिक, then it has kapha relating effects, it has kapha elevating properties। अब हनी में स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और हनी स्पेशली बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों को। कुछ भी ये सीजनल एलर्जीज़ होती है, पॉलन एलर्जीज़, या सीज़न आते ही बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ही कॉमनली जिन्हें होता है, उन सब के लिए हनी बहुत ही अच्छा है। और सोने की प्रॉपर्टी, सोना को हम सोने को मंगल भी बोलते हैं। इनफैक्ट हमें हमारे जो भी रेफरेंसेस हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि सोने का एक्चुअली एक सिमिली दिया गया है, तो उससे इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जैसे कमल के पत्तों पर बारिश की बूंदें कभी सिर्फ ड्रॉपलेट्स की जैसे रहती हैं, कभी उसके आर पार नहीं जाती या डजंट अफेक्टेड। सिमिलरली जो भी बॉडी में व्याधि आती हैं, तो और अगर हम रेगुलरली एक शोधित स्वर्ण को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक लेयर के जैसे काम करता है, तो जिसमें जो भी व्याधिज आती हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की जैसे सिर्फ इसके ऊपर ही रहती हैं और स्लिप करके नीचे गिर जाती हैं, आपको इफेक्ट नहीं करती। तो ये एक सिमिली हमारा हमें रेफरेंस में यूज़ करते हैं सोने की महत्वता को बताने के लिए। तो और देन उसका देने का स्वर्ण प्राशन देने का टाइम, इट इज़ बेस्ट इफ़ इट इज़ गिवन इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह मॉर्निंग टाइमिंग बेस्ट रहता है। देन स्वर्ण प्राशन हमेशा खाली पेट देना चाहिए, और स्वर्ण प्राशन देने के हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाना। जहाँ तक रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है, नील है। उसके जितने फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। सो अभी कमिंग डेट है स्वर्ण प्राशन की 14 सितंबर 2020। तो आप मेक श्योर कि आप जाएं, अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन ज़रूर पिलाएं। इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। इनफैक्ट इट हेल्प्स योर बेबी टू ग्रो, लर्न, एंड इट बेनिफिट्स योर बेबी इन लॉट ऑफ वे। इट इज़ रियली हेल्पफुल, और ये कोविड टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो मेक श्योर आप जाएं और बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने में, ऑल ओवर डेवलपमेंट में, मेंटली फिजिकली ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आप जाएं और बच्चों को स्वर्ण प्राशन ज़रूर दें। एंड थैंक यू वंस अगेन प्रसूनिका फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इस टॉपिक पे लोगों को बता सकूँ, उन्हें और जागरूक कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नहीं पता है कि स्वर्ण प्राशन क्या है, क्यों देना चाहिए। तो थैंक यू, आपकी वजह से और लोगों को अब पता चलेगा, ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और स्वर्ण प्राशन को अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सृष्टि, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और ये जो भी डॉक्टर सृष्टि ने आपको बताया है, स्वर्ण बिंदु प्राशन वाकई में बहुत 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 ही अच्छा है, आपको ज़रूर करवाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। अब बात आती है कि ये कितना महंगा होगा। ये कुछ भी महंगा नहीं है, ये 150 से 250 के बीच में ही हो जाता है बच्चों को। आप कहाँ पे दिला सकते हैं? तो आप अपने घर के नज़दीकी कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर इसे अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। यहाँ पर तो मेरे घर के पास में पतंजलि है, तो मैं पतंजलि में जाकर ही अपने बच्चे को, प्रवीक को पिलाती हूँ। मैं ये जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है, मैं मेरे बेटे को जब वो 3 महीने का था तब से लेकर अभी भी हर महीने उसको मैं पिलाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है। और मेरे बेटे को इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मैंने मेरे बेटे को जब दिया है और वो एक हेल्दी बेबी है, तो आप इसको निश्चिंत होकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए इस टाइम पे, तो स्पेशली क्योंकि आपके बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और वो हेल्दी भी रहेंगे। तो
मैं आशा करती हूँ कि अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे ये पूछना है या मुझे कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस को डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और डॉक्टर सृष्टि से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनका यूट्यूब लिंक एंड इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ like my video and subscribe my channel and press the bell icon for update. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.